हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन लिटरेचर की। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी एंड आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, यस। लेकिन मेरी आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो जो भी आज हम लोग सेशन करने वाले हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो ईयरफोन लगा के आवाज़ क्लियर आएगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, हो सकता है आवाज़ में प्रॉब्लम हो, तो ईयरफोन या ईयरबड्स लगा करके आप सुन सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लिटरेरी टर्म्स कवर कर रहे थे और अभी हमें Z तक जाना है। मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सीरीज़ से हम लोग चल रहे हैं। A से हमने स्टार्ट किया था और आज हम लोग I पर पहुंच गए हैं। I से आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी पता नहीं करवाया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद करवाए थे मैंने एक दो। चलिए, नहीं भी कराया तो हम लोग I लेटर पर पहुंच गए हैं और ऐसे ही हमें Z तक जाना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका एक सीरीज़ से लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट कवर होगा। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लिटरेचर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम नहीं होगा। आई नो कि चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, ठीक है, एजुकेशन को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के। अभी TGT का एग्ज़ाम बहुत बुरा आया था, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, तो ऐसा नहीं, चीज़ें बदलेंगी नहीं, चीज़ें बदलेंगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमें उस पर कमांड होनी चाहिए। भाई, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, आप ट्यूशन ले सकते हो। ठीक है, आप ट्यूशन ले सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, है ना। आप अपना बैच ओपन कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप लिटरेचर एंड ग्रामर उसको आप टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कमांड ही नहीं होगी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो होता नहीं है तो फिर पढ़ के क्या ही फ़ायदा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है लिटरेचर की, जो भी आपको पता है कि हाँ ये बंदा या ये बंदी भी लिटरेचर की स्टडी कर रही है या प्रिपरेशन कर रही है, तो आप उसको ज़रूर से सेंड कर दीजिए। ठीक है, और नहीं भी अगर कर रहे हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जब देखेंगे तो वो भी जो उनके रिलेटिव होंगे, जो उनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, वो तैयारी करें तो वो उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए एंड एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, एंड वीडियो को देखने के बाद चाहे कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, देख लीजिएगा, हो सकता है आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सब्सक्राइब करने के चक्कर में अनसब्सक्राइब हो जाता है। ये भी बहुत बार हुआ है मेरे साथ में। ठीक है, तो वो सब्सक्राइब था लेकिन लोगों को लगा सब्सक्राइब नहीं है, तो वो उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लिटरेरी टर्म है इमेजरी। ओके, आज मैंने थोड़ा सा PPT का यूज़ किया है, इमेजेस का यूज़ किया है मैंने, ताकि आपको इमेजेस देख के अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा मैंने चेंज किया है आज, आई होप आपको पसंद आएगा। तो एक बार मैं अपना पेन ले लूँ। यस, बस एक सेकेंड। अब ठीक है, तो आज का जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी आपने पढ़ा होगा, इमेजरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इमेजरी इज़ एनी डिटेल और इवोकेशन इन अ वर्क। इवोकेशन का मीन्स होता है कि हमारे वर्क में किसी का आवाहन करना। ठीक है, इवोकेट करना, लाना उसको अपने वर्क में। तो इमेजरी जो होता है ना, एक ऐसा वर्क होता है लिटरेचर में, द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक अ फीलिंग। किसी फीलिंग को लाने के लिए, किसी फीलिंग को इवोक करने के लिए, उस फीलिंग को और फील करने के लिए, उसका आवाहन करने के लिए ही हम इमेजरी का यूज़ करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है,
जब भी हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हमें चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, है ना फ्रेंड्स। इट में भी ऑडिटरी, ये ऑडिटरी हो सकता है, टैक्टाइल हो सकता है, विजुअल हो सकता है और ऑल्फैक्टरी भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम इसको सुनने के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, देखने के तौर पे भी करते हैं, ठीक है। टैक्टाइल जो हम लोग स्पर्श करते हैं, ऑल्फैक्टरी जो हम लोग स्मेल करते हैं, हम इसमें अपने सारे जो हमारे सेंसेस होते हैं, जो सेंसरी होती है, हम इसको क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके ही आप उस वर्क को समझ सकते हैं, ठीक है। इट प्राइमरली अपील्स टू हियरिंग, टच, विज़न और स्मेल, ठीक है। यानी कि ऑडिटरी आपका हो गया हियरिंग से रिलेटेड, टैक्टाइल आपका हो गया टच से, मैंने कहा ना स्पर्श से, और विजुअल आपका हो गया विज़न से, देखने से रिलेटेड, और आपका ओल्फैक्टरी होता है स्मेल, है ना। तो फिलहाल हमें इसमें सेंसरी का यूज़ करना है, सेंसेस का यूज़ करना है, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इमेजरी है तो इसमें इमेजेस के तौर पे, हम इमेजेस नहीं है इसमें, हमें क्या समझना है, इसमें हमें ये समझना है कि हम इसमें सेंसेस का यूज़ कर पा रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार और देख लें। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे आई बनी है, ठीक है, लिप्स हैं या ईयर हैं, ऑडिटरी, नोज़ है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक राइटर का वर्क है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी साइट दिखाई है, तो उसमें कौन सा सेंसरी यूज़ हो रहा है, कौन सा इमेजरी है, वो तो उसमें विज़न यूज़ हो रहा है, विजुअल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें वर्क में इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। जब आप वर्क्स देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिज्म। इमेजिज्म क्या होता है ये देख लेते हैं। इमेजिज्म में आपको क्या याद रखना है कि इमेजिज्म रेफर्स टू पोएट्री बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन रादर देन थीम। इमेजिज्म में क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि थीम से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन क्या है, थीम क्या है नहीं, उसका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पॉइंट टू पॉइंट इस पे बेस्ड होता है। द नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज द एडिक्वेट सिंबल, ठीक है। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक सिंबल होता है। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, ओके। एंड इसमें जो नोटेबल ऑथर्स हैं वो एजरा पाउंड हैं, एच.डी. हैं और आपका रिचर्ड आर्लिंगटन है, ठीक है। ये एच.डी. का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, डूल करके कुछ है ये, और एच से क्या है अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, एकदम दिमाग से निकल गया है, अभी पता था अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना। तो इसमें एजरा पाउंड तो बिल्कुल से आप लोगों को याद रखना है, एजरा पाउंड बिल्कुल बेन है, ठीक है। रिचर्ड आर्लिंगटन भी हैं, एच.डी. हैं, ये सारे इसमें नोटेबल ऑथर्स हैं इमेजिज्म में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आयरनी को, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर, यस। तो अब हम देख लेते हैं आयरनी को। आयरनी क्या होता है, ठीक है। इमेजेस के तौर पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है, समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझने की। इमेजेस के तौर पे आयरनी मतलब विडंबना, आयरनी मतलब विरोधाभास हम कह सकते हैं, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्ट हम कुछ और कर रहे थे और सामने वाले ने कर कुछ और दिया, ठीक है। एक्सपेक्ट हम कुछ और कर रहे थे, सामने वाले ने बोल कुछ और ही दिया, ठीक है। दैट इज़ आयरनी, यस। जैसे कि आई स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज बट इज़ रियली कंडेमनेशन, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको लगे कि इसमें अभी एप्रिसिएशन करने वाला है, सामने वाला अप्रिशिएट करने वाला है, प्रेस करने वाला है, बिल्कुल एक्सटॉल करने वाला है, अपलाउड करने वाला है, ठीक है। और वैसे वैसे वो अपनी स्टेटमेंट कवर करे, वो ऐसा एग्जाम्पल दे दे कि वो आपको कंडेम करने लगे, बहिष्कार करने लगे, आपका मजाक उड़ा दे आपका, तो वो आपका आयरनी होता है, ठीक है। समझ में आया कि आपको लग कुछ और रहा है दूसरे की बातें सुन के या दूसरे का एक्ट देख के, लेकिन वो कर और बोल कुछ और गया, तो वो आयरनी होता है, ठीक है।
अब जैसे कि इसने कहा ब्रूटस एन ऑनरेबल मैन, जूलियस सीजर में ये एंटनी की स्पीच है, ठीक है। एंटनी जो सीजर का बहुत अच्छा एक रिपब्लिकनिस्ट होता है और इसका बहुत अच्छा फ्रेंड दिखाया होता है, और वो ब्रूटस जो होता है वो कॉन्स्पिरेसी करके सीजर को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। कास्का, ब्रूटस ये सब मिलके उसको मार देते हैं। तो ब्रूटस ऑब्वियसली ब्रूटस एक अच्छा इंसान नहीं है, कोई ऑनरेबल मैन नहीं है वो। लेकिन जब सीजर माइक में आके बोलता है, एक तरीके से हम लोग कहते नहीं है जब किसी को अकल नहीं होती है या कोई कुछ गलत काम कर दे, तो हम लोग ये नहीं कहते तुम्हें अक्ल नहीं है, हम लोग कहते हैं तुम ज़्यादा ही अक्लमंद बन रहे हो ना, कहते हैं ना। मैं आपको ऐसे इसलिए समझा रही हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा होता है कि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, दिमाग में चीज़ें फंस जाएं बिल्कुल, कि बस एक बार आप रीडिंग करें, एग्जाम्पल देखें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाए वो चीज़, ठीक है। अब जैसे वो कहता है ब्रूटस एन ऑनरेबल मैन, है ना, हालांकि वो ऑनरेबल है नहीं, लेकिन ये आयरनी यूज़ कर रहा है कि कितने ऑनरेबल हो, कि कितने अच्छे थे तुमने सीजर को मारने की प्लानिंग करी, कॉन्स्पिरेसी रची और तुमने कास्का वगैरह सब ने मिलके उसको मार दिया, ठीक है। तो ये आयरनी होती है, ये एग्जाम्पल लिखा है ब्रूटस एन ऑनरेबल मैन। अच्छा, आयरनी ड्रामेटिक भी होती है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 2 इंक्लूड कर दिए हैं। वर्बल आयरनी व्हेन द इंटेंडेड मीनिंग इज हार्शली क्रिटिकल और सैटरिक, वर्बल आयरनी बिकम सार्काज्म। वर्बल मतलब कि बोलने से संबंधित, जैसे कि आप सैटायर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप हार्शली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन वही बात है जो जैसे कि जो आप बोल रहे हैं तो एक्सपेक्ट सामने वाला ये कर रहा है कि आप कुछ अच्छा बोलने वाले हैं, वर्बल का मीन्स बोलने से होता है, लेकिन आपने बोल कुछ और दिया, तो वो वर्बल आयरनी में आ गया। और नेक्स्ट आपका होता है सिचुएशनल आयरनी, लीड टू अ रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेड। और सिचुएशनल में ये होता है कि एक्ट कुछ और करना था लेकिन सामने वाले ने कर कुछ और दिया, तो वो आपका होता है सिचुएशनल आयरनी। क्लियर है, समझ में आया? आगे चलते हैं। इन्यूंडो, ठीक है। इन्यूंडो आपने लिटरेरी टर्म पढ़ा होगा, ठीक है। इन्यूंडो ये भी आता है एग्ज़ाम में, बहुत आता है, थोड़ा अजीब सा है ना, इसलिए पूछते हैं एग्जामिनर ये, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वो सोचते हैं इसे पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, है ना। चलिए, इट कैन बी डिफाइंड एज एन इनडायरेक्ट और अ सटल ऑब्जर्वेशन अबाउट अ थिंग और अ पर्सन। इन्यूंडो का मीन्स होता है कि एक इनडायरेक्ट लेकिन एक सटल मीन्स इसको सब्टल नहीं, इसको सटल पढ़ते हैं, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, लेकिन जनरली वो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आपका क्रिटिकल, डिस्पैरेजिंग और सैलिशियस होता है नेचर में। सैलिशियस बोले तो क्रिटिकल आपको पता है क्या होता है, डिस्पैरेजिंग किसी को बहुत ही नीचा छोटा करके दिखाना, और सैलिशियस मीन्स होता है कि कामुक। ओके, तो इन्यूंडो में आपको एक वर्ड याद रखना है, सैलिशियस वर्ड आएगा, ठीक है, सैलिशियस वर्ग आएगा, और यहाँ पे एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई देगा जो आपका सेक्सुअल से रिलेटेड है। जो सैलिशियस कामुक वही होता है, इसका मतलब भी जो उससे उस चीज़ से रिलेटेड, समझ रहे हैं ना आप, वो आपका इन्यूंडो होता है। इसमें ये वर्ड आता है, मोस्ट ऑफ आता है इसमें ये वर्ड, ठीक है। जैसे कि शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, डू आई डेयर टू ईट अ पीच। तो ये जो लाइन है यह है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफरॉफ की, जो कि टी.एस. एलियट का एक वर्क है। हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन, जो सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन से सफ़र कर रहा था, ठीक है, समझ में आया। तो ये इन्यूंडो होता है। जैसे कि हम लोगों ने ह्यूब्रिस पढ़ा था, ठीक है, ह्यूब्रिस पढ़ा था, तो ह्यूब्रिस में एक वर्ड आया था, मैंने कहा था ज़रूर ध्यान रखना, प्राइड आएगा, प्राइड लिखा आपको मिलेगा, एरोगेंस लिखा मिलेगा ह्यूब्रिस में, ठीक है, एरोगेंस मिलेगा। तो ये सारे वर्ड्स हमें ध्यान रखने, किसी किसी लिटरेरी टर्म में उसके वर्ड बिल्कुल वही आ जाते हैं, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होती है आंसर टिक करने में, बस आप उस वर्ड को ध्यान कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है लेक पोएट्स। ठीक है, लेक पोएट्स। चलिए, लेक पोएट्स पता ही होगा आपको, रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड लेक पोएट्स। ठीक है, रोमांटिक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। रोमांटिक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। लेक पोएट्स वॉज अ ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स फ्रॉम द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, हु रोट अबाउट नेचर एंड द सबलाइम। सबलाइम मीन्स उच्चता, उच्च कोटि, बहुत ही श्रेष्ठ, जो नेचर के बारे में लिखते थे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, जो नेचर के बारे में लिखते थे, सब्लिमिटी के बारे में लिखते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में ही जो रहते थे, उन्हीं का ग्रुप था ये। द ऑथर्स वर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज, रॉबर्ट सदे। ठीक है, यस, तो ये आपके होते हैं लेक पोएट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज, रॉबर्ट सदे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है कि एज 3 पर्सन विद 1 सोल, ये किसे कहा जाता है? एज 3 पर्सन विद 1 सोल। ठीक है, एज 3 पर्सन विद 1 सोल किसके लिए कहा जाता है बताइए? एज 3 पर्सन विद 1 सोल। ये वो लेक पोएट्स नहीं है कि वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, सदे इसमें आ जाएंगे, नहीं है, ये रोमांटिक टाइम से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें लेक पोएट्स नहीं आते हैं, इसमें आते हैं आपका कॉलरिज। ठीक है, इसमें कॉलरिज आते हैं, वर्ड्सवर्थ भी आते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ भी आते हैं, और आती हैं वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी। ठीक है, डोरोथी, ये आते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि एज 3 पर्सन विद 1 सोल, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जहाँ भी जाते थे अपनी सिस्टर के साथ में ही जाते थे, है ना, इधर उधर ही शिफ्ट हुए, कभी ग्रासमेयर, कभी ये लेक डिस्ट्रिक्ट, तो सब जगह ये उनके साथ में गए, और एसटी कॉलेज से तो इनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी ही, तो ये लोग जाते थे सब जगह साथ में, तो इनके लिए कहा जाता था कि एज 3 पर्सन विद 1 सोल। और जो लेक पोएट्स कहा जाता है, लेक पोएट्स इनको कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज एंड रॉबर्ट सदे। लेक पोएट्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लिमरिक को देख लेते हैं। लिमरिक देखिए, लिमरिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज़ अ कॉमिक वर्स, सबसे पहली चीज़ ये कॉमिक वर्स होता है, कंटेनिंग 5 एनापेस्टिक लाइन्स। एनापेस्टिक का मतलब होता है US, मतलब पहले अनस्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। ठीक है, ये इसमें रहता है राइम का। ठीक है, इन विच द फर्स्ट, सेकेंड एंड 5th लाइन आर राइम टुगेदर। अब इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड और जो 5th लाइन होती है, ठीक है, 5th लाइन होती है फिर, और ये ध्यान रखना ये 5 लाइन की होती है, ध्यान रखना 5 एनापेस्टिक, 5 लाइन की जो पोएम होती है वो लिमरिक होती है, और एक 19 लाइन्स की पोएम होती है, वो क्या होती है वो ही बताएंगे आप लोग। जो 19 लाइन्स की पोएम होती है वो क्या होती है? ठीक है, 19 लाइन्स की पोएम को क्या बोलते हैं? तो इन विच द फर्स्ट, सेकेंड एंड 5th लाइन, जो फर्स्ट, सेकेंड, 5th लाइन है वो राइम करते हैं 3 मेट्रिकल फीट के साथ में, और 3rd एंड 4th लाइन राइम करते हैं 2 मेट्रिकल फीट के साथ में। इट इज़ क्लोज्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री, एंड ये जो होता है पोइट्री का एक क्लोज्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? ये पोइट्री का एक क्लोज्ड फॉर्म होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि देयर, अब यहाँ पर देयर वंस वॉज अ मैन फ्रॉम नैनटकेट, तो यहाँ पर नैनटकेट आ रहा है, ठीक है, एंड आपका इधर बकेट आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड और फिर आपका, तो फर्स्ट, सेकंड और 5th मैच कर रही हैं, और इधर नैन और मैन आ रहा है, 3rd और 4th मैच हो रहा है ना। तो इस तरह से इसकी राइमिंग होती है 5 लाइन की। आप देख सकते हैं कि ये 5 लाइन की पोएम है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, लाइटोट्स क्या होता है? लाइटोट्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि
टू नेगेटिव यूज्ड टू सजेस्ट अ पॉजिटिव मीनिंग। लाइटोट्स एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है जिसमें हम टू नेगेटिव का यूज़ करते हैं एक पॉजिटिव मीनिंग को सजेस्ट करने के लिए। यू आर नॉट अ मीन पर्सन, तुम एक मीन पर्सन नहीं हो। यहाँ पे मीन भी एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट भी नेगेटिव है, और सेंस आ रहा है कि अगर आप मीन नहीं है तो मतलब कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही उच्च कोटि के पर्सन है ना। ठीक है, तो दो नेगेटिव यूज़ करते हैं एक पॉजिटिव को सजेस्ट करने के लिए, दैट इज़ लाइटोट्स। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा और बढ़िया है ये टर्म, मैलाप्रॉपिज्म। ठीक है, मैलाप्रॉपिज्म ये आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, मैलाप्रॉपिज्म इट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये माल आ प्रॉपोस से डिराइव हुआ है। ये माल आ प्रॉपोस को मैंने हाईलाइट करा है, इसको नोट कर लीजिएगा। और वैसे भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसको नोट कर लें। बुक में आपको मिलेगा बहुत ही लेंदी लैंग्वेज में, बहुत ही अजीब से एग्जाम्पल्स के साथ में, समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईजी लैंग्वेज का यूज़ इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर जब आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे तो आपको वो समझा हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं उसको बहुत अच्छे से। ठीक है, इसीलिए इसको नोट ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। तो माल आ प्रॉपोस से निकला है, जिसका मीन्स होता है इनएप्रोप्रिएट। जिसका मीन्स होता है इनएप्रोप्रिएट। माल आ प्रॉपोस का मीन्स क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट होता है। इज़ अ यूज़ ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड, और ये यूज़ होता है इनकरेक्ट वर्ड का इन प्लेस ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड दैट रिजल्ट इन ह्यूमरस एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपने कोई वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड है, कोई भी एक वर्ड है जो आपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, उसी वर्ड से मिलता जुलता वर्ड आपने यूज़ कर लिया, और वो एग्जैक्ट वो वर्ड जो आपको यूज़ करना था तो वो आपने यूज़ नहीं करा, तो वो एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, एक हंसी वाला बन जाएगा। वो आप इनएप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि माला प्रॉपोस का मीन्स इनएप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि इनकरेक्ट वर्ड का यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ अ सिमिलर साउंडिंग, क्योंकि वो जो आपने यूज़ किया है, ठीक है, वो सिमिलर होता है, उससे सिमिलर हो रहा है, तो आपने उसकी जगह पे दूसरा सिमिलर वाला वो यूज़ कर लिया, और आपको लग रहा है कि मतलब आपने सही यूज़ किया है, जो भी है आपको नहीं भी लग रहा है लेकिन आपने यूज़ कर लिया, तो ऐसे ह्यूमरस एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है और ही विल, यहाँ पे देखिए और ही विल डिज़ोल्व माई मिस्ट्री, है ना, डिज़ोल्व माई मिस्ट्री। इसको बोलना था रिजॉल्व, लेकिन इसने बोल दिया डिज़ोल्व, तो एक है ना, उसके दोनों का मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। तो एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना। देखिए ये लोग हंस भी रहे हैं इसके ऊपर कि ये क्या बोल रहा है ना, उल्टा ही कर दिया इसने, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही उल्टा कर दिया, पूरी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। अरे रिजॉल्व बोलना है, लेकिन क्योंकि सिमिलर साउंडिंग हो रहा है तो रिजॉल्व की जगह पे डिज़ोल्व बोल दिया, रिजॉल्व की जगह पे इसने डिज़ोल्व बोल दिया, तो ये क्या हो गया? मैलाप्रॉपिज्म। इसी को मैलाप्रॉपिज्म कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मैलाप्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, द वर्ड मैलाप्रॉपिज्म कम्स फ्रॉम, अभी ये वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड आया है मिसेस मैलाप्रॉप से, करैक्टर इन शेरिडान कॉमेडी द राइवल्स। शेरिडान की एक कॉमेडी है जिसका नाम है द राइवल्स। ठीक है, वहाँ से ही आया है, उसमें एक करैक्टर थी मैलाप्रॉप, तो वो ही इसको गलत सलत यूज़ करती थी वर्ड्स को, तो वहीं से उसी को नाम दे दिया मैलाप्रॉपिज्म। उनका नाम मैलाप्रॉप था, तो वहीं से टर्म बन गया मैलाप्रॉपिज्म, क्योंकि वो गलत सलत यूज़ करती थी। हु स्पीक द इनकरेक्ट वर्ड प्रोड्यूसिंग द ह्यूमरस इफेक्ट, जो ह्यूमरस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेक्ट वर्ड को यूज़ करती थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट है फ्रेंड्स मियोसिस। ठीक है, इसके ऊपर ही जा नहीं रहा है, इतना ही जाएगा। मियोसिस, तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कम करके दिखाना, है ना, डिस्पैरिज कर देना। ठीक है, कम कर देना। द वर्ड मियोसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियो, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आता है कि किस वर्ड से निकल कर आया है, तो मियो से निकल कर के आया है। ठीक है, मियो से। दैट मीन्स टू डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स वही कम कर देना, और टू मेक स्मॉलर, छोटा कर देना। इट कैन बी डिफाइंड एज अ विटी अंडर स्टेटमेंट दैट बी लिटिल, जो छोटा कर देता है, डिसमिस कर देता है समथिंग को, समबडी, किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, कुछ भी, है ना। तो मियोसिस समझ में आ गया होगा आपके, कहाँ से निकला है, किस वर्ड से निकला है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को कम करके दिखा देना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके गाड़ी में किसी ने टक्कर मारी, ठीक है, आपके गाड़ी में किसी ने मारी टक्कर, ठीक है,
तो आपकी गाड़ी में अच्छा खासा नुकसान हो गया, ठीक है, अच्छा खासा पैसा लगेगा आपकी गाड़ी में, ठीक है। लेकिन आपसे किसी ने पूछा है क्या हो गया आपके कार में, मतलब कुछ मतलब दिक्कत हो गई क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपने उसको मियोसिस करके दिखाया। आपने कहा नहीं, बस एक थोड़ा सा स्क्रैच है। क्या कहा आपने? हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ही उसमें काम है, लेकिन आपने कहा नहीं इतना कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा स्क्रैच आया है, ठीक हो जाएगा। ये मियो होता है, ठीक है। जेडी सैलिंजर की एक पोएम है, ठीक है, द कैचर इन द राय करके, उसमें एक स्टेटमेंट है, उसमें मियोसिस का यूज़ किया गया है, ठीक है। आई थिंक उसमें यही है कि उसको काफ़ी बड़ी बीमारी होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे बस छोटा सा ट्यूमर है ब्रेन में और कुछ भी नहीं है। तो वो अपनी बीमारी को, अपनी डिजीज़ को बहुत ही डिमिनिश करके दिखाता है, बहुत ही कम करके दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा मेरे गाड़ी में दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ, कम करके दिखाता है, कुछ नहीं है, छोटा सा है ये, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मियोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए। बहुत लेंथी वीडियो नहीं है कि 1.5 घंटे की, बस आधा घंटा 20 मिनट या 15 मिनट की मेरी वीडियोस होती हैं। यू कैन सी एंड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और आज मैंने इमेजेस का भी यूज़ किया ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ती हूँ और मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो आपके यूज़ की बिल्कुल है और आपको समझ में आए वो इन्फॉर्मेशन। भले ही आपको इजी वर्ड्स आप देख सकते हैं मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही लेंदी और बहुत ही पेडांटिक वर्ड मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पेडांटिक वर्ड तो आप लोग खुद इतने मैच्योर हो कि आप लोग खुद अच्छे से यूज़ करके जब आप स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो आप देख लोगे। लेकिन सबसे ज़रूरी पता है क्या होता है कि हमें उसका मीनिंग समझ में आए, वो चीज़ कह क्या रही है, वो आखिर टॉपिक जो है क्या कह रहा है, ये हमें समझिए टॉपिक कह क्या रहा है, ठीक है। ये टॉपिक आखिर कह क्या रहा है हमसे, इसको तो हम देखें, ये मेन होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन अपना मिलेंगे, उसमें आगे के लिटरेरी टर्म्स को कवर करेंगे, ठीक है। आज मियोसिस हो गया है तो आगे हम लोग देखते हैं। आज मैंने आई से स्टार्ट करा था ना, हाँ, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट रही फिर एम से और फिर आपका एम तक हो गया है। तो आगे की तरफ देखूंगी मैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। एक मैंने आपसे पूछा था कि रोमांटिक टाइम पीरियड का मतलब ड्यूरेशन बताना है आपको, कि रोमांटिक एज ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो 19 लाइन्स की पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। 19 लाइन्स की जो पोएम होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे। 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जो भी मुझे आंसर करेगा, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा ना, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा मैं उसका स्क्रीनशॉट अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, उसके नाम के साथ में उसका स्क्रीनशॉट लूँगी और मैं उसके स्क्रीनशॉट को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही दिखाऊँगी, ठीक है। स्टार ऑफ द वीडियो होगा वो, उसका मैं नाम भी लूँगी, स्टार ऑफ द वीडियो भी मैं उसे अनाउंस करूँगी, ठीक है, जो भी सबसे पहले आंसर करेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और चलिए ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों तक भी हेल्प पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।